अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम 7वीं जमात का मैथ सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारा मश्की सेट नंबर 9 शुरू है। काफ़ी सारे मश्के हम पहले हल कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम मश्क हल करने लगे हैं, यहाँ पर भी हमें तकसीम ही करना है। तकसीम हम सभी को आती है, लेकिन एक छोटा सा उसूल हमें ज़हन नशीन करना होगा कि अगर हमारे पास में दो ऐसे अदद हैं जो अलग अलग अलामतों के साथ में है। मान लीजिए एक मनफी अलामत के साथ में है और एक मस्बत है, या फिर एक मस्बत है और एक मनफी अलामत के साथ में है, तो उसका जवाब तकसीम होने के बाद, यानी होगी तो तकसीम ही, लेकिन उसका जो जवाब आएगा तो वो मनफी अलामत के साथ आएगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास में दो ऐसे अदद है जो मस्बत अलामत के साथ है या जो मनफी अलामतों के साथ में है, तो उसका जवाब हमेशा मस्बत अलामत के साथ आएगा। लेकिन एक बात ज़हन नशीन करना है कि होगी तकसीम ही, ठीक है। तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा उसके साथ में हमें अलामतें लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं जो हमारा पहला सवाल यहाँ पर हमें दिया है। हम देखते हैं, पहला सवाल है मनफी 96, इसे हमें तकसीम करना है 16 से, जो कि एक मस्बत अदद है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे तकसीम की शक्ल में लिखेंगे बराबर। अब इसे तकसीम करना है तो हमें देखना ये होगा कि दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें देखना होगा, तो हम देखते हैं 16 के पहाड़े में आ जाते हैं दोनों भी। 16 एका 16, 16 छः की 96, ठीक है। तो इसलिए हमारा जवाब बनता है 6। लेकिन यही वाला उसूल कि हमारे पास एक मस्बत अदद है और एक मनफी अदद है ना। 96 के साथ में मनफी अलामत है और ये जो 16 है तो ये एक मस्बत अदद है ना। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब आएगा तो वो मनफी अलामत के साथ में आएगा, यानी जो हमारा 6 जवाब मिला है हमें वो मनफी अलामत के साथ हमें लिखना पड़ेगा। देखते हैं अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है 98, हमें इसे तकसीम करना है 28 से, लेकिन जो 28 है वो मनफी अलामत के साथ में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तकसीम की शक्ल में हम लिखेंगे। फिर से हमें देखना ये होगा कि दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, तो दोनों आते हैं 14 के पहाड़े में। 14 एका 14, 14 दूनी 28 बराबर 14 सती 98। तो हमारा जो जवाब हमें मिला तो वो जवाब है हमारा 7/2। लेकिन एक अदद हमारा मस्बत था और एक अदद मनफी था, तो हमें अलामत कौन सी लगानी पड़ेगी, हमें अलामत लगानी पड़ेगी मनफी, ठीक है। मनफी अलामत के साथ में हमें जवाब लिखना पड़ेगा मनफी 7/2। अब देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा सवाल नंबर 3 है 51, इसे हमें तकसीम करना है 68 से, लेकिन जो हमारा 51 है वो मनफी अलामत के साथ में है ना। 51/68 ये कौन से पहाड़े में आता है, अब हमें देखना पड़ेगा। ये 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 के पहाड़े में हमें 51 भी मिल जाएगा और 68 भी मिल जाएगा। 17 एका 17, 17 तिया 51, 17 चौक 68। तो हमें जवाब मिला 3/4। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत रहेगी मनफी, क्योंकि एक अदद हमारा मस्बत है और एक अदद मनफी। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा सवाल नंबर 4 है 38, इसे हमें तकसीम करना है वज़ा 57 से या मनफी 57 से, दोनों कह सकते हैं। 38 वज़ा 57, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से वही वाला उसूल, हमें देखना पड़ेगा ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं। ये 19 के पहाड़े में आते हैं, तो 19 एका 19, 19 दूनू 38, 19 तिया 57। तो हमारा जवाब हमें मिला है 2/3। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत रहेगी मनफी, क्योंकि एक अदद हमारा मनफी था और एक अदद मस्बत था। चलिए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सवाल नंबर 5 दिया है मनफी 85, इसे हमें तकसीम करना है 20 से।
ठीक है। तो यहाँ पर एक उसूल और अब मैं आपको बता दूं, जहाँ कहीं भी आपको 0 या 5 नजर आएगा वहाँ आपको एक बात ज़हन नशीन करनी है कि इसे हम 5 से तकसीम देने की कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि ये आसानी से तकसीम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 0 भी है और यहाँ पर 5 भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से तकसीम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी ये तकसीम हो गया बराबर। अब ये हमारा 85 है, तो 85 को जब हम 5 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब हमें मिलता है 17। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 85/20। इसे जब हम तकसीम किए तो इसे मिला हमें 17 और यहाँ पर मिला 4। तो हमारा जवाब बनता है 17/4। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत रहेगी मनफी की, क्योंकि एक अदद मस्बत है और एक अदद मनफी है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है हमारा मनफी 150, है ना। मनफी 150 हमें इसे तकसीम करना होगा 25 से। ये मनफी अलामत के साथ है 25, है ना, तो हमारा जवाब जो आएगा वो मस्बत आएगा। अब जब इसे हम 25 के पहाड़े से ही तकसीम करते हैं तो दोनों भी तकसीम हो जाते हैं 25 से, है ना। 150 और ये रहा 25, 25 एका 25, 25 छके 150। हमारा जवाब हमें मिल गया 6। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत रहेगी मस्बत, क्योंकि दो अदद हमारे मनफी है ना। यहाँ पर ये उसूल हमने देखा था कि दो अदद अगर मस्बत है तब भी जवाब मस्बत अलामत के साथ आएगा, दो अदद मनफी है तब भी जवाब मस्बत अलामत के साथ आएगा। तो हमारा जवाब मस्बत अलामत के साथ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 है हमें 100 को तकसीम करना होगा 60 से। ठीक है, तो ये आसानी से 20 के पहाड़े से तकसीम हो जाएगा, है ना। 2 पंजे 10 बराबर। हम्म, 20 पंजे 100। 20 दिया 60। हमारा जवाब बना 5/3। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत हमारी जमा की ही रहेगी, मस्बत ही रहेगी, क्योंकि दोनों अदद मस्बत थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है हमारा 9 को तकसीम करना है 54 से। एक अदद मस्बत है और एक अदद मनफी है, तो ये तो 9 के पहाड़े में आ जाते हैं। 9 एका 9, 9 छकी 54, तो हमारा जवाब आया 1/6। लेकिन अलामत मनफी रहेगी। अलामत मनफी इसलिए कि एक अदद मस्बत है और एक अदद मनफी, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है 78, इसे हमें तकसीम करना होगा 65 से। ठीक है, तो ये कौन से पहाड़े में, 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 के पहाड़े में 78 भी मिलता है और 65 भी, है ना। तो 13 छकी 78, 13 पंजे 65, यानी हमारा जवाब बना 6/5। लेकिन अलामत कौन सी रहेगी, अलामत मस्बत रहेगी, क्योंकि दोनों मस्बत अलामतों के साथ में है बराबर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है 5 को मनफी 5 को हमें तकसीम करना होगा 315 से। ये भी मनफी है और ये भी मनफी है, तो इसका जवाब मस्बत आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ 0 होता है या 5 होता है तो हम 5 से तकसीम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 5 है तो ये 5 से आसानी से तकसीम हो जाएगा, है ना। 5 एका 5। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको तकसीम करके बताने लगी हूँ कैसे तकसीम कैसे करेंगे। ठीक है, ये रहा 315, है ना।
5 से जब हम इसे तकसीम करते हैं 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः की 30, 5 छः की 30, 31 बड़ा हो जाएगा, है ना। 5 छः की 30, तो यहाँ पर लिया हमने 30 बराबर। अब जब हम घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचता है, ये 5 को नीचे उतारेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना, तो ये 15 आ गया। अब ये 0 को 0, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जवाब हमें मिलता है 1/63। ये रहा हमारा जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल हमें दिया है यहाँ पर सवाल नंबर 2, सही आदत की तकसीम की ऐसी मिसालें बताइए या बनाइए जिनका जवाब 24/5 आए। हमें 3 कसरों की मिसालें ऐसी बनानी है जिनका जवाब 24/5 आएगा, है ना। तो तकसीम करने को तो हम किसी भी अदद से तकसीम करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा आसान सा जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जवाब तो हमें ऑलरेडी दिया है, हमें सवाल बनाकर इन्हें बताना है। जवाब देखिए, हमें ऐसा सवाल बताना है जिसका जवाब क्या है, 24/5 आए, है ना। तो हम इसे 24/5 को 2 से ज़रब देने की कोशिश करते हैं। चौबीस ज़रब 2। एक बार ज़हन नशीन कीजिए आप लोग कि जो अदद से हम ऊपर वाले नंबर को ज़रब देते हैं, सेम उसी नंबर से नीचे वाले अदद को भी हम ज़रब देने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर 24/5 उन्होंने 24/5 को हम ज़रब देते हैं जब 2 से, ठीक है। तो हमें जवाब क्या मिलता है, देखते हैं। 24 दूनी 48, 5 का 5, 5 दूनी 10, आगे जवाब यानी 2 से। ये बनी पहली मिसाल, 2 से तो तकसीम हो गया है ये आसानी से। चलिए देखते हैं, दूसरी मिसाल बनाते हैं। दूसरी मिसाल है 24, इसे हम ज़रब देते हैं 3 से। 3 से ज़रब देने की कोशिश करते हैं, जवाब हमारा 24 तिया 72, 15, है ना। अब जब इसे तकसीम देंगे तो हमारा जवाब आना चाहिए 24/5 आ गया। सवाल नंबर 3 मिसालें बनानी थी ना हमें। अब देखते हैं 24 को हम ज़रब देते हैं 5 से, फिर 5 को ज़रब देंगे 5 से, तो हमें जवाब मिलता है 25, और ये 24 पंजे 120। अब जब इसे तकसीम देंगे तो हमें जवाब मिलेगा 24/5। 1 2 3 मिसाल की हो गई। अब अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें दिया था, सही आदत की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब -5/7 आए। ऐसी 3 मिसालें बनानी है। तो अब ये 3 मिसालें मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये 3 मिसालें भी समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।